स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हुए हों एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे हम जो भी और कंपाउंड्स बना सकते हो वो सभी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि हमें हाइड्रोकार्बन्स में से किसी हाइड्रोजन को हटाकर हम ना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हैलोजन्स या फिर सल्फर एटम जैसे एटम्स को वहां पर यूज कर लेते हैं। तो इन सभी कंपाउंड्स को हम बोलते हैं यहां पर हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकती है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये हमारा सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, 2 कार्बन एटम हो तो इसका नेम बन जाता है यहाँ पर इथीन। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर तो इसको हम इन शॉर्ट यहाँ पर ऐसे लिखते हैं CH3CH3, दिस इज इट्स कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को उतार कर यहाँ पर ग्रुप लगा देते हैं OH, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचेंगे, सो यहाँ पर जुड़ जाएगा OH। सो जब OH जुड़ा होता है सो दीज आर कॉल्ड अल्कोहल्स। सो दिस इज द इथेनॉल, ये आपकी इथेनॉल या फिर ये बन जाएगी आपकी इथाइल अल्कोहल। तो हम इन्हीं के बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास होती हैं डिफरेंट टाइप्स। ये वाला आप लोगों को अच्छे से याद करना है, इसमें आपके सभी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो सबसे पहली यहाँ पर टाइप रहेगी जो सिंपलेस्ट है, दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिनमें सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन एंड कार्बन ही जुड़ी होती है, कोई एक्स्ट्रा एटम यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे पहले आते हैं इनमें हमारे पास अल्केन्स। तो अल्केन्स में क्या होता है कि सभी यहाँ पर होते हैं सिंगल बॉन्ड। जैसे ये भी एक यहाँ पर अल्केन है, इसके नेम के पीछे हम क्या लगाते हैं? एन वर्ड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3। एक बात का आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे ये वाला C है, इसके 2 बॉन्ड ये हो गए और 2 बन गए हाइड्रोजन, टोटल 4 बॉन्ड हमें इसके बनाने हैं। अब यहाँ पर थे 2 कार्बन, तो हमने वर्ड यूज किया था यहाँ पर इथ। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3, तो इसमें हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन। तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? CnH2n+2। तो ये इनका हमारे पास रहता है जनरल फॉर्मूला, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इनमें आते हैं अल्कीन्स। तो अल्कीन्स क्या होते हैं? इनमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड मिलता है हमें। जैसे कि यहां पर मान लीजिए हमने बना दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके 1 2 3 और एक बन गया यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसके 4 बॉन्ड, सभी के 4 बॉन्ड्स यहाँ पर कंप्लीट रहेंगे। इसके नेम में हमें वर्ड यूज करना होता है ईन, तो ये बनेगा, कितने हैं यहाँ पर भी C एटम? 1 2 3, सो दिस इज कॉल्ड द प्रोपीन। इनका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे लेस। ठीक है, ऐसे ही इसमें आते हैं अल्काइंस। तो अल्काइंस में क्या होता है? एटलीस्ट 1, यहां पर बनेगा 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल हम ये वाली कर लेते हैं। अब यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड, टोटल यहां पर हैं 1 2 3 4 हैं यहाँ पर C एटम, इसमें हम यूज करते हैं वर्ड यहाँ पर आइन। सो ब्यूट, तो यहाँ पर आप इसकी पोजीशन को भी साथ में ही शो करवा सकते हैं। सो 1 2 3 4, तो इसका पोजीशन क्या बनेगा? 1 नंबर। सो ब्यूट 1 आइन। ठीक है, यहां पर भी हो सकता था, तो ये बन जाता ब्यूट 2 आइन। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2, और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास हाइड्रोकार्बन। इनमें एक और है यहाँ पर लास्ट टाइप, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में क्या होता है कि बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, आप लोगों ने शायद इसके बारे में पहले भी सुना होगा। सो दिस इज द बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन में 6 होते हैं C एटम, और यहाँ पर अल्टरनेटिव यहाँ पर बने होते हैं डबल बॉन्ड। इसे हम ऐसे भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इसे मोस्टली हम ऐसे भी यहाँ पर बना देते हैं, ये बॉन्ड्स यहाँ पर भी बना सकते हैं अल्टरनेट पोजीशंस पर। सो दिस इज द बेंजीन रिंग। ठीक है,
अगर बेंजीन के ऊपर हम जोड़ दें कोई भी और अल्काइल ग्रुप, जैसे कि बेंजीन के ऊपर हमने जोड़ दिया यहाँ पर CH3, देन दिस इज कॉल्ड द टोलुइन। इसका ये स्पेशल नेम है टोलुइन। ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स होती हैं, आपको अभी सिर्फ बेसिक्स को ही अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दूसरी टाइप के यहाँ पर होंगे कंपाउंड्स जब हम इनके साथ जोड़ देंगे हैलोजेंस को, ठीक है। सो नाउ दूसरा है हमारे पास यहाँ पर हेलो अल्केन्स। इनका एक और नाम रखा जाता है, दैट इज अल्काइल हलाइड्स, क्योंकि हम यहाँ पर हैलोजेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। वहाँ से हमें एक C एटम को हटा देना है, जैसे कि ये था हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर हैलोजन। तो हम इनका जर्नल फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं RX। यहाँ पर R जो यूज किया जाता है, R स्टैंड्स फॉर द अल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या होगा यहाँ पर, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यानी कि कोई भी ऐसी यहाँ पर चेन हो सकती है, ठीक है, 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कोई भी ऐसी चेन हो सकती है। तो इसका हम जर्नल फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखते हैं, RX। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 हमने इसके साथ लगा दिया यहाँ पर Cl। सो अब इसका नेम क्या बनेगा, क्लोरीन जुड़ा है, सो क्लोरो, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, सो दिस इज द क्लोरोइथीन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर हेलो अल्केन्स। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं इसमें हेलो अरीन्स। तो अरीन वर्ड आ गया। अरीन वर्ड का मतलब है यहाँ पर बेंजीन रिंग यूज ही होगी। इनका एक और नाम रखा जाता है, दैट इज द अराइल हलाइड्स। इनका जर्नल फॉर्मूला, तो X जुड़ा होगा यहाँ पर बेंजीन के ऊपर, ठीक है, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा है Cl, सो दिस इज कॉल्ड द क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो प्लीज़ साथ में अपने नोट्स को ज़रूर आप लोगों को बनाना है। एक बार आप लोगों का बेसिक क्लियर हो गया तो पूरी ऑर्गेनिक आपकी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट यहाँ पर नहीं होती। अगर आप लोग इसका बेसिक अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाता है तो आपके लिए ऑर्गेनिक का जितना भी पार्ट है बिल्कुल ईजी फील होगा आप लोगों को। और आप लोगों को इस बेसिक को देखने के बाद हमारी हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स की सभी क्लासेस को साथ में ही स्टार्ट कर देना है, ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताता हूँ कि अगर यहाँ पर 2 हैलोजेंस जुड़ जाएं तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, एक तो यहाँ पर जुड़ा था, अब दूसरा जोड़ने के लिए हमारे पास ये होती है ऑर्थो पोजीशन, दिस इज द मेटा पोजीशन, दिस इज द पैरा पोजीशन। तो मैं सभी का एक एक आइसोमर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सो दिस इज द ऑर्थो वन, and this is the meta one and this is the para, ठीक है। अब आप लोगों को इनके नेम्स कैसे लिखने हैं, यहाँ पर ये होती हैं ऑर्थो पोजीशन, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अगर आप इसको IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 1 2, ठीक है। ऑर्थो मतलब क्या होगा, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका हम क्या लगाएंगे, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और जो हमारा आखिरी वाला होगा लास्ट वन, दैट इज द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आपको स्पेस नहीं रखनी है, हम तो यहाँ पर आगे जगह ना होने के कारण मुझे स्पेस रखनी पड़ रही है, आपको सेम एक नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो दीज आर द थर्ड वन, दैट इज द हेलो अरीन्स। तो आपका इस साल सबसे पहला ऑर्गेनिक का यूनिट इन्हीं दोनों पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। सो आगे चलते हैं, दैट इज द फोर्थ टाइप इज द अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की एग्जांपल आपकी स्टार्टिंग में हुई थी एक, ठीक है। तो अल्कोहल्स का हमारा जर्नल फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा OH ग्रुप। OH ग्रुप अगर अटैच हो जाए सो देन दीज आर कॉल्ड अल्कोहल्स, जैसे कि CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। सो अब यहाँ पर हैं 1 2 3, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप एन, क्योंकि सभी हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और एंड में जुड़ा है OH, उसके लिए हम लगाएंगे और, प्रोपेनो, ठीक है। इसी में एक और एग्जांपल हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं साथ में। अगर कुछ ऐसा हो यहाँ पर OH आ जाए, ठीक है, तो इसका नाम अब आप लोगों को कैसे यहाँ पर
राइट डाउन करना है, इसे हमें यूज करना होता है। सबसे पहले हमें चूज करनी है चेन। सो दीज आर द 4 कार्बन चेन। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, टोटल हो गए आपके यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स। दूसरे यहाँ पर पोजीशन पर जुड़ा है हमारे पास OH ग्रुप। सो दिस इज कॉल्ड 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। सभी बॉन्ड हैं सिंगल। ब्यूटेन 2 नंबर पर है ऑल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 ऑल। तो ऐसे आप लोगों को इनके नेम्स लिखने हैं। सो दीज आर द अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स के बारे में आप लोगों को सबको ही इसके बारे में जरूर जानकारी होगी। सो अल्कोहल्स के साथ ही हमारे होते हैं यहाँ पर फिनोल्स। सो टाइप नंबर 5 इज द फिनोल्स। तो फिनोल्स में क्या होता है कि हम बेंजीन रिंग के ऊपर OH को जोड़ते हैं। सो दिस इज द फिनोल। ठीक है, तो फिनोल भी एक बहुत ही हमारे लिए स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपका जो इस साल का दूसरा यूनिट होगा यहाँ पर ऑर्गेनिक का, वो आपका बेस्ड होगा अपॉन अल्कोहल फिनोल्स, एंड इसके जो आगे हमारे होंगे कंपाउंड दैट इज द ईथर्स, उन पर बेस्ड होगा। तो हमारी अगली टाइप यहाँ पर बनेगी 6, दैट इज द ईथर्स। तो ईथर्स क्या होते हैं? तो ईथर्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। वो अराइल भी हो सकते हैं, मतलब यहां पर ऐसा कुछ होता है कि बीच में ऑक्सीजन जुड़ी हो, दोनों साइड पर C एटम्स होने चाहिए। ठीक है, कार्बन कार्बन होने चाहिए दोनों साइडों पर, कोई भी चेन हो सकती है, तो बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इन्हें हम बोलते हैं ईथर्स। इनको एज ए सोलवेंट जैसे यूज किया जाता है, और भी इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम करते हैं जैसे कि CH3O, CH3। याद रखना है, एक तो C अटैच हो गई, बाकी के उसके बॉन्ड्स आपको वैसे तो हाइड्रोजन के साथ ही होते हैं फिल, अदरवाइज इसके साथ अगर आगे और C एटम्स अटैच हुए हों तो हमें आगे की चेन बना देनी है। तो अब इसका नाम क्या बनेगा? ये दोनों हैं 1 C एटम के साथ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिथाइल वर्ड। तो यहाँ पर 2 जुड़े हैं तो हम यूज करेंगे डाई मिथाइल, और ये है क्या? ईथर, डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम है ये इसका। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं यहाँ पर IUPAC नेम, तो वो क्या बनेगा? मिथोक्सी मीथेन। वो आपको ईथर्स के यूनिट में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सो दिस इज द 6th टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे चलते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सो ये है हमारे पास अब यहाँ पर 7th टाइप, कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब होता है कि C के साथ ऑक्सीजन का बना हो डबल बॉन्ड, और दोनों साइड पर कार्बन की चेन भी हो सकती है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पर कंपाउंड्स बनते हैं। तो इनमें हमारे सबसे पहली टाइप के कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में इनका जनरल फार्मूला क्या रहता है कि अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है कार्बोनाइल ग्रुप, उसके साथ दूसरी साइड पर होता है यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये इसमें बनेगा हमारे पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब ये क्या बनेगा? RCHO। आप इसे ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3CHO। इसका नेम क्या होगा? टोटल हैं 2 कार्बन एटम्स, सो दिस इज इथ एन। और इसके लिए यानी कि एल्डिहाइड्स के लिए हम नाम के एंड पर लगाते हैं AL। अल्कोहल के लिए OL था, इनके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर AL। जैसे कि CH3 CH2 CHO। टोटल यहाँ पर कितने C एटम्स हो गए हैं? 3। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोपेनल। ठीक है, ऐसे आप इनके नाम यूज करते हैं। इसका एक और नाम रखा जाता है, दैट इज अस्टेल्डिहाइड। ठीक है, वो भी आप लोग यूज यहाँ पर कर सकते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पर ही अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन थी, यहाँ पर दोनों साइड पर ही होंगे, तो यहाँ पर यही होगा ओनली ये इसका फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो ये बन जाते हैं हमारे पास कीटोन्स। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। टोटल यहाँ पर कितने C एटम्स हैं? 1 2 3। तो इसके लिए फिर से हम क्या यूज करेंगे? वर्ड रूट, दैट इज द प्रोप। सभी हैं सिंगल बॉन्ड, ये नहीं आपको इसमें देखना, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स हैं, प्रोपेन।
और इसके लिए हम जो यहाँ पर यूज करते हैं नाम के एंड में ओन, ठीक है, इसके नाम के एंड में जैसे यहाँ पर लगाया था अल, यहाँ पर हम लगाएंगे ओन, सो प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन, ठीक है, इसको आपने ओन रीड करना है, ठीक है, प्रोपेनोन, ऐसे आपको इसे रीड आउट करना है। तो ऐसे ही है यहाँ पर एक और एग्जांपल, तो ये वाला करते हैं। सो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसे में जो भी कंपाउंड्स होंगे उनमें आपको यूज करनी पड़ेगी नंबरिंग 1 2 3 4 5। 5 के लिए वर्ड रूट पेंटेन और इसकी पोजीशन है 2 नंबर पर, सो पेंटेन 2 ओन, ऐसे आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका बेसिक सब कुछ यहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होगा, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर अराइल भी हो सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप की दूसरी तरफ OH जुड़ा होता है। सो मतलब ये क्या बनेगा, R के साथ COOH, ये इसका बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप COOH, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे कि CH3COOH, दैट इज एस्टिक एसिड हम इसे बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसका नाम क्या बनेगा, 2 C एटम है, सो दिस इज इथेन, और इसके एंड में हम यहां से यूज करेंगे इसमें वर्ड ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसमें ईस्टर्स या फिर एस्टर्स, हम इन्हें बोल देते हैं एस्टर्स, ठीक है। तो एस्टर्स में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही इन्हें बनाया जाता है, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पर कोई और अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। सो RCOOR, इसको हम ऐसे रीड करते हैं RCOOR डैश, ठीक है। इसकी एग्जांपल करते हैं CH3COO, यहाँ पर दूसरा एक हो गया ये वाला अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एक और अल्काइल ग्रुप चाहिए, वो भी हम इसे यूज कर लेते हैं। अब इसका आपको जब रूल्स के अकॉर्डिंग नेम लिखना है, पहले इसका नेम लिखें, ये ओनली है 1 कार्बन, सो दिस इज द मिथाइल, बाद में आपको नेम इसका लिखना है, सो यहाँ पर हैं 2 कार्बन एटम्स, सो दिस इज इथेन, और इसके हम एंड में लगाएंगे OH, इथेनोएट, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मिथाइल इथेनोएट, सो दीज आर द एस्टर्स, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे इसमें सभी कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास, यहाँ पर हैं ये अमाइंस। तो अमाइंस में क्या जुड़ा होता है, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि CH3 के साथ जुड़ा हो NH2, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मीथेन अमाइन, ठीक है। इसके नाम के साथ हम यहाँ पर लगा देंगे मीथेन अमाइन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2 हैं हाइड्रोजन और ओनली है 1 अल्काइल ग्रुप, सो दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी अमाइंस। अगर यहाँ पर हो जाए कि इसके साथ एक और अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए और यहाँ पर ओनली बच जाए 1 हाइड्रोजन, सो दीज आर द सेकेंडरी अमाइंस। और अगर यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन ना हो, सभी जगह पर अल्काइल ग्रुप्स ही हों, सो दीज आर कॉल्ड द 3rd डिग्री अमाइंस या फिर टर्शियरी अमाइंस। तो इनकी स्टडी भी आपकी इसी साल हो जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसका एक अलग से यूनिट है, वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इनमें एक स्पेशल कंपाउंड आता है, उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज NH2 जुड़ा हो अगर बेंजीन के ऊपर, देन दिस इज कॉल्ड द एनिलीन, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर एनिलीन, इसका नाम आप लोगों ने जरूर याद रखना है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इफेक्ट्स के बारे में रीड करते हैं। तो नाउ हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है कार्बन एटम्स की चेन, इसके अगर एक साइड पर जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर हैलोजन, तो यहाँ पर हैलोजन का क्या रोल होगा, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, उस पर यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण चेन में आगे भी ऐसे ही पार्शियल चार्जेस डेवलप होते जाएंगे। यहाँ पर आ गया डेल्टा डैश पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव, ऐसे आगे की आगे ये 2 और 3 C एटम्स तक ये चार्ज होता है,
तो ये जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, और हम इसे बोल देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हैलोजेंस ने शो किया है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर उन्होंने अट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो इसमें एक तो एग्जांपल हो जाएगी यहाँ पर हैलोजेंस की, ठीक है। इसके अलावा NO2 ग्रुप होता है, इसके अलावा CN ग्रुप होता है। ये सभी ग्रुप्स में कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर को खींच लेते हैं, ठीक है। इसके ऑपोजिट होता है प्लस आई इफेक्ट, या फिर हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ठीक है। ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो ये ग्रुप्स क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स को चेन की ओर रिलीज करवाएंगे, जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये CH3 हो गया या फिर कोई भी ऐसी चेन हो गई, सभी जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उन सभी का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है जो कि बहुत सारी जो ऑर्गेनिक स्पेसीज हैं उनका यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में और कैसी रिएक्शन होने वाली है उनके बारे में ये इफेक्ट हमें जानकारी देता है, ठीक है। तो इसके बाद जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें फॉर्म होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और साथ में वहाँ पर होते हैं अटैकिंग रीजेंट्स, उनके बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें जो भी अटैकिंग रीजेंट्स होते हैं उनमें सबसे पहले हो सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिन पर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज हो, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सभी वहीं पर अटैक होगा इनका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि CH3 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या फिर हम इसे जनरली R पॉजिटिव का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर NO पॉजिटिव हो सकता है, Cl पॉजिटिव हो सकता है या फिर H पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं न्यूक्लियोफाइल। इन पर मोस्टली क्या चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव साइड्स पर अटैक जिनके साथ हो सकता हो, जैसे कि CN नेगेटिव आयन, OH आयन, ठीक है, या फिर NO2 नेगेटिव आयन। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसमें ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, या फिर अमोनिया होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है, या फिर ईथर्स होते हैं जो हमने अभी भी यहाँ पर किए थे रीड, इसके पास भी लोन पेयर्स होते हैं। तो ये सभी एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब ये अपने लोन पेयर को किसी भी पॉजिटिव साइड पर अटैक के लिए यूज करेंगे। इसके पास होते हैं फ्री रेडिकल्स। इनके पास एक अनयूज्ड यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कोई भी चार्ज बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को सिर्फ बेसिक ही जानना है। इसके बाद आते हैं जब कोई रिएक्शन होती है उसमें बन जाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स में क्या क्या बन सकता है? इंटरमीडिएट्स में बन सकते हैं हमारे पास कार्बोकटायंस, कार्बो अनायंस, ठीक है, या फिर फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर उतारे हैं। तो कार्बोकटायंस जैसे कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। सो कार्बो अनायंस भी सेम ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बनाई हैं, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस C के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ जुड़े हैं 2 C एटम या फिर 2 उसके बाद चेन्स शुरू होती हैं वहां से, तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बोकटायन। इसके साथ एक ही जुड़ा है, ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी, ठीक है, या फिर इसे हम बोल देते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब इसके साथ ओनली 1 कार्बन चेन ही यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही आता है अगर जिसके पास है पॉजिटिव चार्ज उसके साथ जुड़ जाएं 3 कार्बन एटम, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर 3rd डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये वाला, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी रीड किया था ये जो अल्काइल ग्रुप है इनका होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट,
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर शो करते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं, मतलब उसके इफेक्ट को यहाँ पर डिक्रीज करवा देते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम होता है। तो ऐसे ही हमारे पास कार्बो अनायंस भी बन सकते हैं, सिर्फ वहाँ पर चार्ज होगा डिफरेंट और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा डिफरेंट, वो ज़्यादा यूज़ हमारे बिल्कुल नहीं होंगे। तो ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, तो आपको इनके बारे में बेसिकली याद रखना है, ठीक है। सो दीज आर द अटैकिंग रीजेंट्स एंड द, यहाँ पर थे हमारे पास इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो इसके बाद है, यहाँ पर है हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें कि सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी यूज़ होंगी, बेसिक में जो हमारी यूज़ होंगी, वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी दूसरे की जगह पर वो खुद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3Br, तो मैं इसे ऐसे यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये है हमारा CH3Br। अब इसके ऊपर अटैक कर रहा है यहाँ पर OH, तो OH हमारा क्या बनेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये यहाँ से Br को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पर खुद अटैच हो जाएगा। तो कुछ ऐसी हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर OH आ जाएगा और Br हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती हैं, यानी कि बेंजीन रिंग में होंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा। जैसे कि ये है, मान लीजिए बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें हम जोड़ रहे हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों ने क्लास +1 में शायद इसके बारे में रीड किया हो। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका क्या काम होता है, ये यहाँ से Cl पॉजिटिव को बना देगा, Cl पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये दोनों बनाएंगे, वो बाद में यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। सो दिस बिकम्स द क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और साथ में HCl बाहर निकलेगा। तो ऐसे होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मान लीजिए कि बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल आपको इसी के बारे में बहुत सारी रीजनिंग प्रॉब्लम्स पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो हमने बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाया है और लगाया है CH3 ग्रुप। अगर ये दोनों ग्रुप से जुड़े हों तो ये दोनों ग्रुप्स क्या करते हैं, रिंग को यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं। सो OH एंड CH3 बोथ रिंग एक्टिवेटर्स, सो एक्टिवेटर्स हैं, प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो इस पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही जोड़ेंगे, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये दोनों ग्रुप्स क्या बनेंगे, दीज आर द एक्टिवेटर्स एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही अटैच करवाएंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर Cl अगर जुड़ा हो, ठीक है, अगर हो हमारा क्लोरोबेंजीन, जैसे कि ये है, मतलब अगर हमने इसमें दोबारा से किसी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना हो, सो Cl यानी कि हेलोजन्स, कोई भी हेलोजन हो, हेलोजन्स आर द डीएक्टिवेटर्स। ये रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को यहाँ पर अट्रैक्ट करवा लेते हैं। बट साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अगर फिर भी किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैच होना हो, वो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैच होगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अगर NO2 जुड़ा हो, या फिर CHO, या फिर COOH यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हो, सो दीज आर द डीएक्टिवेटर्स। इसके साथ रिंग की रिएक्टिविटी हो जाती है लो, एंड प्लस अगर फिर भी इलेक्ट्रोफाइल ने जुड़ना हो, जैसे यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था, इलेक्ट्रोफाइल ने जुड़ना हो, देन दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग। तो इनमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, इस पोजीशन पर जुड़ेगा, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट होती हैं पोजीशन, कोई भी आप इनमें से मान सकते हैं। इसमें ऑर्थो और पैरा पर, यहाँ पर भी ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में।
तो साथ में मैंने आपको टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन में से इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सभी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अटैकिंग रीजेंट्स, इंटरमीडिएट्स, सब कुछ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर बता दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि